हेलो एवरीवन। हमारे पहले वीडियो में हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा दो संज्ञा पढ़ा, जिसमें कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी हमने साथ में डिस्कस किया। अब हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे तीसरी संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा और तीसरा नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो चलिए, अभी होता क्या है भाववाचक संज्ञा का मतलब। देखिए, इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है। भाव का मतलब होता है हमारी भावनाएं, जो खुशी की भी हो सकती हैं, दुख की भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, भूख भी हो सकती है, प्यास भी हो सकती है। और जो भी फील हम करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारी भावनाएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। इसी को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, जैसे ये गुस्सा एक भावना है हमारी, जिसे हम छू नहीं सकते, जो हमारे एक्सप्रेशन ही हमें बता देते हैं कि हाँ, इसे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे तोड़ फोड़ नहीं सकते, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे देखकर पता लगाया जा सकता है। जैसे जब इंसान दुखी होता है, तो वो जो दुख है हमारे अंदर का, वो हमारे हाव भाव ही हमें बता सकते हैं। हम उसे कभी भी टच नहीं कर सकते हैं या उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। उसके साथ जैसे हम खुश हैं, ये खुशी भी हमारी क्या है? एक तरीके का भाव है। भूख है, ये एक तरीके का भाव है। ठीक है, प्यास है, ये हमारी भावना है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, या हम बहुत शांत है, या हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। इसमें फियर, एंगर, सक्सेस, फ्रीडम, लव, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो चलिए, हम अभी एक बार फिर से तीनों संज्ञा को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जब जिसे हम क्या बोलते हैं, साथ में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। तो यानी जब हम किसी प्रॉपर पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि किताबें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम किताबों में किसी किताब का नाम ले दें, ठीक है, गीता, रामायण, भागवत, सब किताबों का एक नाम ले दे, बाइबल, तो ये सब क्या कहलाएगी? वो जो नाम लिया वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। यदि जानवर तो बहुत सारे होते हैं, अगर जानवरों में हम किसी एक जानवर का नाम ले दें, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, तो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। यदि किसी आदमी का, किसी पर्सन का हम नाम ले दें, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे शहर हैं, अगर हम किसी शहर, पर्टिकुलरली किसी एक शहर का नाम ले दें, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, बॉम्बे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक, अब दूसरा हमारा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी जब, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, फल। ठीक है, आप आम ले लो, केला ले लो, अंगूर ले लो, संतरा ले लो, जितने तरीके के आपको फलों के नाम पता है आप ले लीजिए। उन सबको आप क्या कहोगे? फल। यानी उन सब की एक जाति क्या है? फल। उसी को हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फूल, फूलों में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, कोई भी आप एक फूल उठा लीजिए, लेकिन हम कहें नाम हम कुछ भी लें, लेकिन हम उसे कहते तो फूल ही है ना, तो वो क्या है? एक फूल की जाति है। तो वो क्या कहलाएगा? फूल एक शब्द क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी कि फ्लावर, कॉमन नाउन। फिर उसके बाद सब्जी है। अब बैगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, कुछ भी है, आप अगर उसे सब्जी, वो कहेगी तो सब्जी ही ना, तो वो जो सब्जी शब्द है वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी वेजिटेबल आपका क्या होगा? कॉमन नाउन। अब जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम है, राम, श्याम, मोहन, है तो वो एक आदमी ना, तो आदमी जो शब्द है वो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बहुत सारी नदियाँ होती हैं। अगर हम एक नदी शब्द पर्टिकुलरली ले लेते हैं, तो वो जो नदी शब्द होता है, क्योंकि वो सारी तो नदियाँ ही कहलाती हैं ना, तो नदी शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी रिवर आता है आपका कॉमन नाउन में। आप माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कोई भी पर्वत का नाम उठा लीजिए, कहलाए तो सारे पर्वत ही जाते हैं ना, तो वो जो पर्वत शब्द है वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा यानी कि
कॉमन नाउन। अब तीसरा भाववाचक संज्ञा जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी भाव से ही पता चलता है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ अपनी हाव भाव के द्वारा, जिन्हें छू नहीं सकते, तोड़ फोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या, जो सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि इंग्लिश में आप नाउन की बात करेंगे तो वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमारी खुशी, दुख, हंसना, रोना, गुस्सा, भूख, प्यास, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर। इसमें फियर, एंगर, सक्सेस, फ्रीडम, लव, ये सब कुछ आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये तीनों संज्ञा यानी तीनों नाउन के काइंड अभी तक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बाकी के काइंड्स लेकर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।